श्री गोदावरी गंगा मैया के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ विराजमान आप सभी भू देवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस संपूर्ण महाभाव को हम सबके हृदय में स्थापित करने वाले और हम सबको इस दिव्य साधना के महाभाव में उपस्थित करने वाले, लगाने वाले ऐसे पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज के इस पावन दिन पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। दिन तो सब एक जैसे ही होते हैं, ऐसा बड़ों से सुना है। दिन तो सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन किसी किसी दिन में कोई कोई घटना उस दिन को महत्वपूर्ण बना देती है। तो इसी प्रकार मेरे भी जीवन में कई सारे दिन हैं, लेकिन आज की यहाँ की उपस्थिति ने मेरे लिए इस दिन को महत्वपूर्ण और यादगार बना दिया है। यह दिन मेरे लिए सदैव चिरस्मरणीय रहेगा और मैं अधिक क्या कहूँ, मन को बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। कई सारी बातें मन में आ रही हैं। जिस पथमेड़ा गोदाम का निवेदन महोदय ने किया अभी, उस पथमेड़ा गोदाम के संस्थापक हैं पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, गो ऋषि। स्वामी जी को भी गो सेवा का आदेश श्री दत्त महाप्रभु से ही प्राप्त हुआ और पिछले 25 वर्ष से गौशाला का प्रकल्प चल रहा है। वर्तमान में लगभग 1.25 लाख से अधिक गोवंश की सेवा पथमेड़ा गोदाम के द्वारा हो रही है और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए 20,000 मात्र नर गोवंश की सेवा वहां संपादित हो रही है। मन में ऐसी भावना बन रही थी कि आप सभी भूदेवता कोई समय हमारे पथमेड़ा में भी पधार करके ऐसा स्वाहाकार संपन्न करें पूज्य महाराज जी के सानिध्य में, तो बहुत सुंदर होगा। तो मेरा उस प्रकल्प से जुड़ना लगभग 2009 में हुआ। उससे पहले मैं उस प्रकल्प से नहीं जुड़ा हुआ था। तो 2009 में मेरा उस प्रकल्प से जुड़ना हुआ। पूज्य महाराज जी का सानिध्य मिला, अभी भी निरंतर मिल रहा है। पर मैं सोचता था कि अब हमारे स्वामी जी चित्र नहीं खिंचवाते, चित्र भी नहीं खिंचवाते, चरण स्पर्श भी नहीं देते हैं। तो मेरे मन में आती थी कि वे अपने युवावस्था में कैसे दिखते होंगे। तो आज महाराज जी को देखा तो लगता है कि ऐसे ही दिखते हैं। पूज्य महाराज जी का दर्शन मैंने पहले भी किया है, ऐसा मेरे मन में भाव उठता है। पंढरपुर में कथा चल रही थी। मैं प्रवचन नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आप सब जितना जानते हैं उसका दशांश छोड़ करके एकांश भी मुझे नहीं पता है। तो मैं आप लोगों के आगे क्या निवेदन करूंगा।
इसलिए मैं तो बस जैसे बालक अपने पिता के आगे जो जो अपने मन की बात होती है वो कहता है, ऐसे मैं खाली मेरे मन की बात आप सबके आगे रख रहा हूं। तो पंढरपुर में कथा चल रही थी और वहीं पर ही संदेश प्राप्त हुआ कि इस प्रकार का यज्ञ यहाँ पर चल रहा है और पूज्य महाराज जी ने हमको उपस्थित होने के लिए कहा है। अब कथा जो है वो 4 तारीख से प्रारंभ हुई थी और 12 तारीख तक उस कथा का क्रम था और सूचना मिली कि 8 तारीख को पूर्णाहुति और 8 को ही पहुंचना है। तो हमने बहुत सारे प्रयत्न सोचे कि क्या ऐसे पहुंचा जा सकता है, क्या ऐसे पहुंचा जा सकता है, लेकिन कथा के क्रम के साथ यहाँ आना और पूर्णाहुति में सहभागी होकर जाना वो थोड़ा कठिन सा बन रहा था, तो मना करना पड़ा। पर मन में बहुत दुख हो रहा था कि ऐसी स्वर्ण संधि मेरे जीवन में प्राप्त हुई। मैं समझता हूँ जब अभी बता रहे थे कि आपसे पूर्व में जो पूज्य विद्वत वरेण्य बता रहे थे कि ये जो अनुष्ठान हुआ, ये अनुष्ठान अब तक की ज्ञात जानकारी में पहला ही है। तो मैं समझता हूँ कि जब इस समय के इतिहास में ये पहला है तो आगे न जाने और कितने क्या